जैसा कि विषय है कि द्रौपदी के आखिर 5 पति क्यों हुए, और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें द्रौपदी के द्वापर युग से वापस लौटना पड़ेगा त्रेता युग में, प्रभु श्री राम के युग में। पंचवटी में भगवान श्री राम अपने वनवास के जब अंतिम 2 वर्ष व्यतीत कर रहे थे, तब अग्निदेव ब्राह्मण वेश रूप में उनसे मुलाकात किया। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव को प्रभु श्री राम ने देखते ही पहचान लिया। अग्निदेव भी समझ गए कि प्रभु श्री राम ने उन्हें पहचान लिया है। अग्निदेव ने विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं आप ही की कृति हूँ। बावजूद इसके मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि माँ सीता के हरण का समय निकट है, अतः रावण की कुदृष्टि और उसका कुस्पर्श माँ सीता की पवित्रता को अपवित्र न कर दे, इसलिए मैं इन्हें कुछ समय के लिए अपने संरक्षण में रखना चाहता हूँ। बदले में माँ सीता का छाया रूप मैं आपको सौंप दूंगा, जो आपके समीप रहेंगी, और उसी का हरण रावण करेगा, जो उसके काल का कारण भी बनेगा। कालांतर में आप अग्नि परीक्षा की लीला करेंगे, और उस समय मैं वास्तविक सीता माँ आपको लौटा दूंगा और छाया सीता अपने पास वापस रख लूंगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 14 के अनुसार प्रभु श्री राम ने अग्नि परीक्षा की लीला की। अग्निदेव ने माँ सीता उन्हें वापस लौटा दी और छाया सीता स्वयं अपने पास रख लिया। छाया सीता वापस से अग्निदेव के पास चली गई, परंतु उनके हृदय में क्षोभ था। माँ सीता का वास्तविक स्वरूप प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या की शोभा बढ़ाने लगा, और इधर छाया सीता ने अग्निदेव से आग्रह किया कि प्रभु, अब मेरे लिए क्या आदेश है, मैं पतिहीन हो चुकी हूँ, मैं पति की विरह में तड़प रही हूँ, मेरे लिए जो बेहतर हो वह बताएं। अग्निदेव ने उनसे कहा कि जो आपके मनोरथ है छाया सीता, उसे पूरा केवल महादेव कर सकते हैं, इसलिए आप महादेव के हेतु तप करें। छाया सीता ने कई वर्षों तक महादेव की तपस्या की, और तप करते करते वह कहने लगी कि अहो महादेव, मुझे पति प्रदान करें, अहो महादेव, मुझे पति प्रदान करें। ऐसा उन्होंने 5 बार कहा। भक्तों का कष्ट हरने वाले महादेव छाया सीता के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे प्रसन्न हो उन्हें वरदान दिया कि तुमने जो मनोरथ मांगा है वह पूर्ण होगा, तथास्तु। और यह कहकर के वह अंतर्धान हो गए। यही छाया सीता द्वापर युग में द्रुपद पुत्री द्रौपदी हुई, जिनका आविर्भाव अग्नि से हुआ था। और चूंकि उन्होंने अपने वर में 5 बार यह कह दिया था कि मुझे पति प्रदान करें, पति प्रदान करें, इसलिए 5 पांडव उनके पति हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अनुसार यही छाया सीता जो द्वापर में द्रौपदी हुई, त्रेता में छाया सीता रही, और सत्ययुग में वेदवती थी। वही वेदवती जिसके स्पर्श करने से वह क्रोधित हुई थी और रावण को यह शाप दिया था कि मैं ही तुम्हारे काल का कारण बनूंगी। इसलिए द्रौपदी को, वेदवती को, छाया सीता को त्रिहायणी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार द्रौपदी के 5 पति हुए। और अधिक पौराणिक कथाओं के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।